देखिए बोल रहा है इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू निकालिए, ठीक है ना। थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू निकालिए। देखिए ये है आपका थीटा 1, ये जो है ना ये वाला एंगल, ये पहला सरफेस है, कोई मीडियम होगा इधर कुछ, इधर कोई सेकंड मीडियम है और ये इधर कोई थर्ड मीडियम है। तो लाइट इधर से आ रहा है, मीडियम फर्स्ट में इंटर किया, मीडियम फर्स्ट से आ रहा था, मीडियम सेकंड में इंटर किया। ये है आपका ऊपर वाला जो मीडियम है वो ए है, मीडियम ए, ठीक है ना। ये वाला जो मीडियम है इधर, ये मीडियम बी है, ये मीडियम बी है, और इधर जो मीडियम है वो मीडियम सी है, मीडियम सी है, ठीक है ना, ये वाला मीडियम। तो लाइट इधर से आ रहा है, एंगल ये तो इस वाले सरफेस के लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद ये थीटा 1 है, थीटा 1 ये वाला एंगल, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे अंदर आया तो ये नॉर्मल के साथ तो थीटा 1 एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस वाले एंगल को थीटा 1 बोल दिया गया। अच्छा ये बात बताइए, ये नॉर्मल है इस सरफेस के लिए और ये नॉर्मल है इस सरफेस के लिए, और दोनों सरफेस तो बिल्कुल पैरेलल है, तो ये नॉर्मल भी जो होगा वो आपस में पैरेलल ही होगा। ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल ये दोनों पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइंस है, ये दो पैरेलल लाइंस है आपस में दोनों नॉर्मल, ये नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2, ठीक है, दोनों पैरेलल लाइन है और बीच में एक लाइन कट कर रहा है इसको, तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो अगर ये थीटा 1 है तो ये भी कितना होगा, ये भी तो थीटा 1 ही होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये थीटा 1, ठीक है। तो ये भी कितना होगा थीटा 1, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस हैं उनके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये जितना एंगल थीटा 1 उतना ही एंगल ये होगा थीटा 1, ठीक है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो देखिए हमको थीटा 1 निकालना है और फिर थीटा 2 निकालना है। तो थीटा 1 फर्स्ट और मीडियम ए और मीडियम बी में स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। तो स्नेल्स लॉ लगा देते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम ए से लाइट चल के आ रहा था तो स्नेल्स इस सरफेस के लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे, तो ये दोनों मीडियम के लिए तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन के साथ बटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है थीटा 1, ठीक है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन के साथ बराबर लाइट आ रहा था फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आया, मीडियम ए से मीडियम बी में आया, तो जिस मीडियम में लाइट इंटर किया उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और जिस मीडियम से चलकर आ रहा था इनिशियली लाइट किस मीडियम में था, इस मीडियम में, तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। साइन आर, आई कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री बटा साइन आर, आर तो यहाँ थीटा 1 है ना, आर के जगह पर तो थीटा 1 है, ये वाला एंगल हम थीटा 1 माने हैं, तो आर के जगह पर थीटा 1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही है लेकिन एंगल का नाम अलग है, थीटा 1 है, बराबर मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम बी कौन है, ये इसका ये जो 1√3 और √3 बटा √2 ये सब ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है मीडियम का, ठीक है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3, ठीक है। मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, तो 1 पुट कर देते हैं, ठीक है ना। हमको तो साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3 बटा 2 बटा साइन थीटा 1 बराबर कितना होगा इधर √3, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, या नहीं ऐसे ही रखिए अभी, तो √3 बटा 2 है। अच्छा ये साइन थीटा 1 इसके बगल में आ जाएगा उठकर, बड़ा वाला डिवाइड था ना, तो साइन थीटा 1 2 के बगल में आएगा मल्टीप्लाई में, साइन थीटा 1 और इधर कितना आएगा √3, तो √3 से √3 कट गया, ठीक है। साइन थीटा 1 को उधर भेज दीजिए, तो साइन थीटा 1 इधर जाएगा तो क्या लिखाएगा, साइन थीटा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेज दीजिए इधर, और इधर क्या बचा 1 बटा 2, तो इधर से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं साइन थीटा 1 बराबर 1 बटा 2। अच्छा साइन का मान कब 1 बटा 2 होता है, जब यहाँ थीटा 1 30 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि 1 बटा 2 साइन में कब आता है, साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे। तो अगर साइन 30 डिग्री रहेगा तभी उसका मान 1 बटा 2 आएगा, तो यहाँ साइन थीटा 1 बराबर 1 बटा 2 है, और साइन कब 1 बटा 2 होता है, जब उसके साथ एंगल 30 डिग्री रहे यहाँ पर, यानी कि जरूर थीटा 1 का मान यहाँ 30 डिग्री रहना चाहिए, थीटा 1 30 डिग्री रहना चाहिए, तब ना साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 होगा, साइन 30 डिग्री 1 बटा 2 होगा,
तो थीटा वन कितना आ गया, थीटा वन यहाँ से आ गया 30 डिग्री, क्योंकि जैसे ही थीटा वन 30 डिग्री होगा तो साइन 30 डिग्री 1/2 हो जाएगा। तो थीटा वन साइन थीटा वन 1/2 है, तो थीटा वन को 30 डिग्री होना पड़ेगा, तब जाकर साइन 30 का मान होता है 1/2। तो थीटा वन 30 डिग्री होगा। तो थीटा वन तो हम निकाल लिए, थीटा वन हम निकाल लिए कितना 30 डिग्री। अब हमको निकालना है थीटा टू। अच्छा, तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री होगा, ये तो 30 डिग्री है ही, दोनों तो थीटा वन ही था। अब हमको थीटा टू चाहिए, तो थीटा टू के लिए ये दोनों मीडियम को कंसीडर कीजिए, मीडियम बी और मीडियम सी को। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। तो देखिए अब मीडियम बी और मीडियम सी को कंसीडर कीजिए, मीडियम वन को भूल जाइए। ठीक है, तो देखिए मीडियम बी और मीडियम सी, तो मीडियम बी से जो लाइट ए को भूल जाइए, तो ए मीडियम में ये लाइट आ रहा है, तो ये वाला जो रे है वो इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट लाइट का काम करेगा, क्योंकि वो तो उसको नहीं पता कि उधर क्या है, उधर हटा देना आप दिमाग से। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो आ रहा है फर्स्ट मीडियम से होकर, तो यही रिफ्रैक्टेड रे इस वाले सरफेस के लिए इंसिडेंट रे बन जाएगा, क्योंकि ये रे आकर पड़ा है इस सरफेस पर, तो इस सरफेस को क्या लगेगा कि अरे ये वाला रे तो इंसिडेंट रे है। ठीक है, और फिर यहाँ से ये जाएगा ऐसे मुड़कर। ठीक है, तो लाइट फैलकर नॉर्मल से दूर जा रहा है। तो देखिए यानी कि ये वाला जो सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे होगा, तो यहाँ पर लगा दीजिए मीडियम बी और मीडियम सी के लिए स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है, लाइट इस मीडियम से आ रहा है, मीडियम बी से, फिर मीडियम सी में जाएगा। तो मीडियम बी में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना माने हम, थीटा वन माने इसको, तो साइन आई बटा लिख लेते हैं एक बार, साइन आर बराबर मीडियम सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही ना हम लोग पढ़े स्नेल्स लॉ कि साइन आई बटा साइन आर बराबर लाइट किस मीडियम में रिफ्रैक्ट करके गया, ठीक है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, और किस मीडियम से आ रहा था वो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, इनिशियली किस मीडियम में था उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। साइन आई, आई कितना है थीटा वन, तो साइन आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है थीटा वन, तो थीटा वन रख लिए। साइन आर नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता है आर, तो यहाँ आर कितना है थीटा टू, तो साइन थीटा टू रख लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की जगह पे थीटा टू है। थर्ड मीडियम का सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है √3/2, तो √3/2 रख लेते हैं। ठीक है, डिवाइड में था तो डिवाइड दे दिए। सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम का सॉरी मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो √3 पुट कर दिए। ठीक है ना, अब क्या होगा थीटा वन कितना है, थीटा वन तो 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बटा साइन थीटा टू बराबर √3 यहाँ चलाएगा 2 के बगल में, तो √3/2 इंटू √3। ठीक है ना, कि नीचे था ना तो यहाँ आएगा, √3 से √3 कट जाएगा, तो साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 30 डिग्री 1/2 बड़ा वाला डिवाइड, और नीचे में क्या है साइन थीटा टू बराबर कितना है इधर 1/2 है, 1/2। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा टू 2 के बगल में आ जाएगा उठकर, तो 1/2 इंटू साइन थीटा टू बराबर 1/2 है, इधर 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन थीटा टू को उधर भेज दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो साइन थीटा टू इधर चलाया बराबर में था तो बराबर दे दिया, इधर कितना बचा 1, मतलब यहाँ पर साइन थीटा टू कितना आ गया यहाँ पर, अच्छा कहीं पे, अच्छा देखिए एक चीज गड़बड़ कर दिए, साइन सी मीडियम सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 नहीं है, √3/√2 है ना, तो √3/√2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि सी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/√2 है, और यहाँ 2 लिख दिए थे, √3/√2 लिखना पड़ेगा, यानी कि √2 है, ये √2 है। ठीक है ना, यानी ये कितना है √2 है। ठीक है, तो 1 मिनट मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, तो देखिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री 1/2, नीचे में कितना है साइन थीटा टू, तो साइन थीटा टू कर दिए, √3 से √3 तो कट ही गया, तो नीचे में क्या बचा 1/√2, तो 1/√2 लिख लिए। साइन थीटा टू 1 के बगल में जाएगा तो 2 के बगल में जाएगा यहाँ पर, तो 1/2 इंटू साइन थीटा टू बराबर क्या आएगा 1/√2, 1/√2। ठीक है ना, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये √2 को इधर भेजते हैं ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और साइन थीटा टू को इधर ले जाते हैं,
तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, साइन थीटा टू उधर चला गया तो साइन थीटा टू उधर चला गया, लिख लेते हैं, बराबर में रूट टू ऊपर चलाया 1 के साथ रूट टू, और नीचे में तो 2 है ही था इधर तो 2 लिख लिए। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया साइन थीटा टू बराबर रूट टू बटा टू, ठीक है ना। अच्छा तो एक काम करते हैं, ऊपर में रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे में भी रूट टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑप्शन हमको एंगल फाइंड करना है ना। तो ऐसे तो हम कोई वैल्यू पढ़े नहीं है, तो जो याद है उसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो रूट टू इंटू रूट टू, ऊपर में कितना हो गया 2 और नीचे में 2 इंटू रूट टू, तो कितना हो गया 2 रूट टू, तो 2 से 2 कट गया तो 1 बटा रूट टू आया साइन में, ठीक है ना। कितना आया, साइन थीटा टू बराबर आया, साइन थीटा टू बराबर आया 1 बटा 2, 1 बटा रूट 2। और साइन का मान कब 1 बटा रूट 2 होता है, जब साइन 45 डिग्री हो। साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1 बटा 2, और यहाँ कितना आ रहा है, साइन थीटा टू बराबर 1 बटा रूट 2 आ रहा है, साइन थीटा टू बराबर 1 बटा रूट 2। तो थीटा टू को क्या होना पड़ेगा, थीटा टू को जरूर 45 डिग्री होना पड़ेगा। थीटा टू यहाँ पर जब 45 डिग्री रहेगा तब ना साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा रूट 2 होता है। तो थीटा टू का मान कितना होना चाहिए, थीटा टू का मान 45 डिग्री होना पड़ेगा, तब जाकर साइन थीटा टू 1 बटा रूट 2 बनेगा। क्योंकि थीटा टू 45, जैसे ही 45 रखेंगे तो साइन 45 डिग्री बराबर 1 बाई रूट 2 तो होता ही है। तो यानी कि थीटा टू कितना आ गया 45 डिग्री, और अब थीटा वन निकल गया, थीटा टू निकल गया, ठीक है। तो हमारा फाइंड हो गया ऑप्शन नंबर क्या, सी, थीटा वन 30 डिग्री और थीटा टू 45 डिग्री।